चलो अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस वालेकुम अस्सलाम सो ओके। अच्छा, जस्ट फॉर इनाया। इनाया आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी राइट? तो हमने जो स्पीड टाइम ग्राफ स्टार्ट किया था बेटा, मैं आपको बहुत क्विक सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी आपको वो डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका शेप होगा डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ का, उसके आप एरिया निकालोगे। जो भी शेप बन रहा होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, सही है, ट्रेपीजियम हो सकता है, 3 तरह के शेप्स आते हैं मोस्टली। तो आप उसके एरिया निकालते हैं, वो आपका डिस्टेंस बन जाता है इन द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। वी डोंट यूज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस हियर। दूसरी चीज इसमें एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। क्या मतलब? जो आपकी फाइनल स्पीड होगी माइनस इनिशियल स्पीड मतलब स्टार्टिंग स्पीड जो होगी, और कितना टाइम लगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अभी हम सवाल करेंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन दीज टू थिंग्स है। अब इस सवाल पे आ जाओ, देखो सब कुछ इसी में कवर हो जाना है। क्या बोल रहा है इसने मुझे? यहाँ पे जो v बना के दिया हुआ है, दिस मींस ये स्पीड के लिए वेलोसिटी होती है बेसिकली। आप समझ लो स्पीड टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पे t दिया हुआ है फॉर टाइम। अब यहाँ पे पार्ट ए में मुझे बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, यानी थर्ड सेकंड तक आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। आपका थर्ड सेकंड कहाँ पे बेटा? ये थर्ड सेकंड बना हुआ, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से लिख ले रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, जो भी इतना टाइम लगेगा। अब देखो इनिशियल स्पीड मेरी कहाँ से शुरू होगी? टाइम 0 से शुरू होगी ऑब्वियसली, और इनिशियल पे मेरी स्पीड 0 है, यहाँ से स्पीड बढ़ती जा रही है। मुझे कहाँ तक जाना है? थर्ड सेकंड तक जाना है। तो थर्ड सेकंड पे मेरी स्पीड यहाँ पे है, जो कि क्या है? 24 है। तो फाइनल स्पीड मेरी 24 हो गई और इनिशियल स्पीड मेरी 0 हो गई। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 24 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लगा। तो ऑब्वियसली मैंने 3 सेकंड्स के निकाले हैं, तो मैं 3 सेकंड्स यूज कर रहा हूँ, तो टाइम मेरा 3 सेकंड्स आ जाएगा, व्हिच विल बी 3 हियर। ओके, नाउ 24 माइनस 0 विल बी 24 ओवर 3, 3 1 जा 3 8 जा, तो ये आ गया 8, आंसर आ गया मेरा। और एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन के लिए यूनिट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे कुछ मीटर वगैरह भी दिया हुआ नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। या हम चाहे तो एक मिनट, अब यहाँ पे देखो 8 आंसर आया। क्या ये आंसर सही है या गलत है? कोई बता सकता है? कोई गलती तो नहीं करी है मैंने इस क्वेश्चन में? इसका गलत है क्योंकि ये 13 से 13 होता है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? उसने मुझसे थर्ड सेकंड में पूछा था, ठीक है। उसने मुझे फर्स्ट 3 सेकंड्स नहीं बोले कि मैं शुरू से लूं, उसने बोला थर्ड सेकंड। क्या थर्ड सेकंड पे मेरी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है? यस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? कि मैं रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, या फिर मैं सेम स्पीड पे मूव कर रहा हूँ। अगर मेरी यहाँ पे स्पीड 24 है और मैं सेम डिस्टेंस सेम स्पीड पे जा रहा हूँ, यानी मेरी स्पीड 24 है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? कि स्पीड आपकी बढ़ रही है, पर यहाँ पे जो स्पीड बिल्कुल सेम है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो दिस ऑल इज रॉन्ग। आपका सिंपली आंसर क्या बनना चाहिए था? एक्सेलरेशन विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इनाया बात समझ आई बेटा? 0 क्यों हुआ ये अब्दुल्ला? सर ये एक्सेलरेशन स्टेशनरी है। स्टेशनरी है। नो सर, इनाया देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होती है? कभी गाड़ी चलती है, हम उसको एक्सेलरेटर, गाड़ी में एक्सेलरेशन पता है क्या होती है? यस सर। तो जब हम सर मैंने एक्सेलरेट, करा लेकिन मैंने उसको कैलकुलेट नहीं करा। जैसे मैंने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा जैसे कैलकुलेट कैसे करता हूँ उनको। हाँ तो हम अभी पढ़े ना, समझो अभी अगर तुमने पिछली क्लास छोड़ भी दी तो दैट डज इट बेटर। मैं बिल्कुल बेसिक से आ रहा हूँ अभी भी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, स्पीड अगर मेरी 10 है, ठीक है, और वो बढ़ के 20 हो गई, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एक्सेलरेशन हुई है। लेकिन अगर स्पीड 10 है और चलते चलते वो स्पीड 10 ही रही, अगर मैं जितनी देर गाड़ी चला रहा हूँ वो स्पीड 10 से 10 ही रही,
तो इसमें क्या कहेंगे, स्पीड सेम रही। जब स्पीड सेम रहती है तो एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो। यस सर। अब यहाँ पे देखो, जो मेरा उसने मुझसे बोला था ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, सिर्फ थर्ड सेकंड का पूछा था उसने, तो थर्ड सेकंड पे मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है स्पीड की, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन, तभी ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट, सेकंड का उसने दिया हुआ था, और सेकंड में जब भी होता है तो आपका डिस्टेंस मीटर में होता है, और स्क्वायर हम यूनिट में लगाते हैं। क्लियर है? अब बी पार्ट पे आ जाओ। नया क्लियर है ना? या आगे चल, रुक वापस समझा दूं। यस सर। अब बोला डिस्टेंस निकाल, हमने क्या बोला, डिस्टेंस, जब भी स्पीड टाइम में डिस्टेंस निकालना होगा, हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, सिंपल शेप्स का। अब देखो फर्स्ट 3 सेकंड्स का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक का। अब देखो 0 से 3 सेकंड्स तक में मेरे पास जो शेप इंक्लूड हो रहा है, मैं उसको रेड लाइन से हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, वो ये वाले इंक्लूड हो रहे हैं, एक ये और एक ये, और ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट शेप बन गया ट्राइंगल, और दूसरा शेप मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। तो एक बात याद रखना, आपको जब भी एरिया निकालना होगा, आप अपने टाइम तक पे देखोगे कौन से शेप बन रहे हैं, उनके एरिया निकाल लोगे और उनको टोटल कर दोगे तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। मुझे फर्स्ट 3 सेकंड्स तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने बोला उसमें एक मेरा ट्राइंगल बन रहा है, मैं इसका एरिया निकालूंगा, और एक मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, मैं इसका एरिया निकालूंगा। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अब्दुल्ला? सर ये डायरेक्ट ट्रेपीजियम नहीं हो सकता क्या? डायरेक्ट ट्रेपीजियम भी हो सकता है, बिल्कुल, मैंने डायरेक्ट कराया नहीं है, हो सकता है, ठीक है। हम ब्रेक करके कर रहे हैं, लेकिन जिसको ट्रेपीजियम में करना है वो कर लो, मसला नहीं है। अगर मैं ट्राइंगल बना, चलो बल्कि मैं ट्रेपीजियम से ही करा दे रहा हूँ। ट्रेपीजियम के एरिया का, ट्रेपीजियम कैसे बना, अगर मैं इस पूरे होल शेप को एक बना लूं, ये मेरा पूरा एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। अब ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? सर 1/2 into sum of parallel side into height। बिल्कुल, 1/2 into a plus b, a plus b is sum of parallel sides into height। अब इसमें मेरी साइड ए और साइड बी कौन सी थी, पैरेलल वाली, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, दोनों पैरेलल होती है। अब मुझे अगर इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, कितनी होगी, 0 से लेकर 3 तक जा दो, 3 होगी, और जो मेरी ये वाली साइड है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 से लेकर 3 तक जा रहा हूँ, तो 1 होगी, और ये मेरी 3 है, सो 1 and 3 is are my parallel sides, so 1/2 into 1 plus 3 into height, इसमें हाइट मेरी यहाँ पे है, ठीक है। डायगोनल वाली जो लाइन होती है इसको नहीं लेते कभी भी किसी चीज में। अब हाइट मेरी स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा, याद रखना, ठीक है, पैरेलल साइड के बीच वाली होती है। और हाइट मेरी कितनी है, यहाँ 0 से शुरू कर रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन 24 है, तो यानी आई कैन से दिस लाइन इज 24 फॉर मी, मैं यहाँ पे 24 ले लूंगा। So this becomes 1/2 into 1 plus 3 will be 4 into 24. Now 2 ones are 2 twos are, and 2 into 24 becomes 48. अब मेरा डिस्टेंस, मेरा एरिया आया, ठीक है। अब मेरे एरिया से शेप का निकाले, यही मेरा डिस्टेंस बन जाता है, बात याद रखना जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ में निकाल रहा हूँ। तो माय आंसर इज 48, और जो मेरे यूनिट्स क्या मीटर्स है, तो 48 मीटर्स। तो मसला इसमें, अगर वो मुझे कल को बोलते था कि आप पूरे का डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करते, हम इस वाले शेप का भी डिस्टेंस निकालते फिर। क्लियर है? यस। आगे चलो, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड, द होल 8 सेकंड जर्नी आ गई यहाँ पे। अब मुझे पूरे का निकालना है, ठीक है। अब ये वाला मेरा, मैंने इस वाले का तो एरिया निकाल लिया है, मुझे अब इसका चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकालूं? सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, सी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट 3 सेकंड्स वाला कर दिया। इसका भी ट्रेपीजियम नहीं बन रहा? क्या चीज? इसका भी ट्रेपीजियम नहीं बन रहा? ये तो ये ट्रेपीजियम नहीं बन रहा है। अगर मैं इस वाले शेप को बना दूं, लेट मी जस्ट ओवरलैप इट अगेन, तो ये वाला जो मेरा सेकंड शेप बना है, जो पर्पल से बनाया है मैंने, अब इस वाला तो मैं निकाल चुका, मुझे इसका एरिया चाहिए ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूं इसमें।
लेकिन ये अब्दुल्ला ट्रेपेजियम नहीं बन रहा। ट्रेपेजियम क्यों नहीं बन रहा है? नया ये ट्रेपेजियम में आपकी जो Sir, बोलो बोलो yes, sir, because in trapezium, the ट्रेपेजियम में आपकी sides जो डायगोनल लाइन होती है ये बिल्कुल are एंड like मिड one pair of हाँ like parallel, you know. वन पेयर शुड बी पैरेलल, जिसमें पैरेलल नहीं है। सही है, ये पैरेलल बन सकती है। ये वाली साइड जो है मेरी पैरेलल का इशू नहीं आ रहा है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो सकती है। मसला क्या आ रहा है, आपकी जो ये वाली लाइन होती है डायगोनल वाली, दैट शुड बी मीटिंग द एंड पॉइंट, लाइक ये तरह पॉइंटेड होना चाहिए जैसे यहाँ पे बना। ठीक है, अब मुझे अगर इस शेप का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस शेप को फर्दर इस तरह भी तोड़ सकता हूँ एक और, जिसमें मेरा ऊपर एक ट्रायंगल बन गया और नीचे एक रेक्टेंगल बन गया। राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो मैं इसको मैं शेप 2 कह दे रहा हूँ, इसको मैं शेप 3 कह दे रहा हूँ, क्योंकि शेप 1 तो मेरा ये हो चुका ना। अब शेप 2 में पहले अगर एरिया निकालना हो तो ये मेरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। पहले बेस की वैल्यू निकालते हैं। ये मेरा 3 से शुरू हो रहा है और 8 तक जा रहा है, तो यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो दिस इज माय 5। और उसके बाद ये जो मेरा ऊपर वाला जो है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता हाइट से। हाइट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे 24 था और इस लाइन पे 40 दिया हुआ है। लाइन पे 40 दिया हुआ है, तो 24 और 40 के बीच पे मेरी स्क्रीन रुक गई, आई गेस। एक मिनट। Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 24 था, ये मेरा 40 है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है विच इज 16, ये मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ट्रायंगल पता चल गया, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस हमने बोला 5 आई है, हाइट हमारी 16 आई थी। ठीक है, नाउ 2 1s are 2 8s are, then 8 into 5 will be 40। इसी तरह मेरा जो दूसरा शेप था वो मेरा रेक्टेंगल बना था इसी में। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ये वाली लाइन मेरी 5 है, और जो दूसरी मुझे चाहिए होती है वो मेरी क्या है? 24 है। राइट, आई कैन सी फ्रॉम हियर। तो 5 into 24 कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 into 24 which will be 120। ठीक है, अब मुझे तो डिस्टेंस चाहिए था टोटल, तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग 8 सेकंड्स या ड्यूरिंग या ऑफ टोटल जर्नी लिख लेता है, चलो, क्योंकि हमने टोटल ही निकाला है ना सबका। अब देखो, टोटल जर्नी में मैंने एक एरिया जो निकाला वो मैंने 120 निकाला, एक मैंने 40 निकाला, और जो मेरा तीसरा शेप था which was this first triangle red, जो मैंने रेड से बनाया, सॉरी ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया भी हमने एरिया निकाला था 48, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें टोटल में, तो प्लस 48 इन सबको ऐड करा लेंगे। सो 120 प्लस 40 इज 160, 160 प्लस 48 विल बी 208, और ये मेरा डिस्टेंस है व्हिच इज मीटर्स, तो ये मेरा आंसर हो गया। कोई मसला डिस्टेंस में आया? No, ओके, sir. अब क्वेश्चन 6 के पार्ट ए है, वो थोड़ा सा न्यू है। ठीक है, फॉर बोथ, तो हम इसको थोड़ा सा आराम से करते हैं। यहाँ पे अगेन उसने मुझे बी दिया हुआ है व्हिच मींस स्पीड के टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, लेकिन ये ए मुझे अननोन है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। पार्ट ए में बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए निकालो, डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स वाज ट्रैवल्ड इन 1.5 सेकंड्स। बेटा एक बात याद रखना, हमने बहुत दफा ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई अननोन निकालना है उसके लिए जो चीज गिवन है वो निकलेगी, उससे निकालेंगे। मुझे इसमें डिस्टेंस गिवन है, यानी मुझे ए जो निकालना है वो डिस्टेंस से ही निकालना है। अब एक बात बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एरिया होता है, यानी मुझे एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें, लेकिन एरिया किस शेप का ये मुझे देखना पड़ेगा। अब देखो, उसने मुझे टाइम क्या दिया हुआ है? 1.5 सेकंड्स दिया हुआ है, तो 1.5 सेकंड्स अगर मैं ग्राफ पे आऊं तो वो यहाँ पे बना हुआ। अब 1.5 सेकंड्स में अगर तुम देखो ये मेरा ग्राफ कर्व के अंदर कौन सा शेप बना रहा है?
ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बन रहा है, बिल्कुल बनाया ऐसा ही है बेटा। अगर मैं 1.5 सेकंड से देखूं, दिस इज माय ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यानी कि मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट ए में जो ए निकालना है मुझे, स्मॉल ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट ए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इनटू साइड ए प्लस बी इनटू हाइट। अब बेटा मुझे एरिया ऑफ क्या मुझे इस एरिया ट्रेपीजियम का, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया मालूम है? सवाल में उसने बता दिया डिस्टेंस 12 है इसमें, और डिस्टेंस है तो वही मेरा एरिया बन जाता है। तो कहना है इससे कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है दैट इज 12 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब साइड ए और साइड बी की लेंथ देखनी है मुझे। साइड ए और साइड बी कौन सी होती है ट्रेपीजियम में? द पैरेलल वन। तो ये वाली साइड मेरी ए हो जाएगी, इसको मैं साइड बी कह दूंगा। अब मुझे अगर साइड ए की लेंथ चाहिए तो साइड ए की लेंथ क्या होगी? सर ये तो गिवन नहीं है। साइड ए की लेंथ मालूम नहीं है ना, ये मेरा स्मॉल ए है तो ये स्मॉल ए आ जाएगी इसकी जगह, यस। सही है। तो स्मॉल ए आ गया मेरा यहाँ पे, प्लस साइड बी की लेंथ चाहिए मुझे। अब इस साइड की लेंथ क्या होगी? 12। 12 या 12 प्लस ए? इनाया बताओ बेटा, 12 ले साइड, इस वाली साइड की लेंथ 12 प्लस ए लूं? 12 सॉरी सर दोबारा से बोल सकता? मैंने बोला हम इस वाली साइड की जो लेंथ लेंगे ट्रेपीजियम में, तो वो ए ले, जी ए ले 12 ले या 12 प्लस ए ले? 12 लेंगे। देखो ये वाली साइड मेरी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, तो इस पूरे की लेंथ ही 12 है ना, तो मैं ए को इंक्लूड अलग से क्यों करूंगा? ए तो इसमें इंक्लूड हो गया ना, ठीक है। तो सर अगर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया तो 12 प्लस ए नहीं है, because a is also being included, so 12 plus a. हाँ मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा तो फिर दिस टोटली विल बी 12 प्लस ए। मैं इस वाली साइड में बोलता हूँ, इस साइड में सिर्फ 12 लेना है, ठीक है फिर 12। ओके ओके गुड। और इनटू हाइट, अब हाइट निकालनी है। हाइट कहाँ पे होती है? ये रही मेरी जो स्लांट के सामने वाली साइड, ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हो। तो ये हमारी क्या थी? 1.5 तक टाइम हमने लिया, तो ये 1.5 मेरी हाइट हो जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दूं 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा? a/2 प्लस 1/2 इंटू 12 विल बी 12/2, और ये इंटू 1.5 भी है। तो मैं पहले इसको मैं ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहा हूँ। a/2 प्लस 2 1 जा 2 6 जा कैंसिल हो गया, तो बचा 6 इंटू 1.5। अब बेटा 1.5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 12 इक्वल्स टू 1.5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, राइट? 1.5 इंटू a विल बी 1.5a ओवर 2 प्लस 1.5 इंटू 6 विल बी 9। अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मेरा डबल डिनोमिनेटर बन गया है, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो ये 1 है, इसको इंटू 2 कराएंगे, इसको भी इंटू 2 कराएंगे। 12 इक्वल्स टू 1.5a प्लस 18, और मैं इसको सिंगल डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 2। नाउ सिंगल डिनोमिनेटर हो चुका है, ये 2 है मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 12 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 12 into 2 will be 24 equals to 1.5a plus 18। 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, a निकालना है तो मुझे हटाना पड़ेगा, प्लस वहाँ जाके माइनस करा देंगे। तो 24 minus 18 equals to 1.5a। 24 minus 18 is 6 equals to 1.5a। 1.5 या मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 1.5 कराओगे तो आंसर विल बी 4। तो मेरा ए आंसर आ गया 4। तो मसला कोई कंफ्यूजन बेटा इस ए निकालने में? तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ में आपको अननोन निकालना होगा, वो आपको डिस्टेंस दे रहा है इस तरह का, तो आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम में कौन सा शेप बन रहा है, जिस मींस आपको एरिया ही यूज करना है अल्टीमेटली इसमें भी। कोई इशू है तो पूछ लो। नहीं है? अब बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है? यस, क्या कह रहे हैं? ये जो जिसमें 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था a प्लस 12 से, स्टेप नंबर 1 जो आ रहा है। हाँ सर इसमें हम लोग डायरेक्ट नीचे 2 नहीं लिख सकते थे क्या? होल, जैसे a प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 होल।
a plus 12 divided by whole 2 भी कर सकते थे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, आप ये भी कर सकते थे, सही है। तो डिफरेंट तरीका आप जिस तरह करना चाहो, बस उसको बेसिक से हटाना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है डिसेलरेशन। अब सवाल आता है डिसेलरेशन क्या हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ना, ठीक है। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड गिरना। अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी और आप 5 किलोमीटर पर आवर पे आ गए, तो क्या हुआ, आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से गिरी, तो दिस इज योर डिसेलरेशन। जितनी से गिरी उसको डिसेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज करोगे, बस आंसर चेंज नेगेटिव हो जाएगा या जो भी आंसर देगा वो तुम्हें खुद दिख जाना है। अब उसने बोला क्या है, डिसेलरेशन t इक्वल्स टू 1, यानी t इक्वल्स टू 1 पे मेरा ये रहा। अब अगर t इक्वल्स टू 1 से मैं लाइन ऊपर बनाऊं ग्राफ पे, तो वो यहाँ पे मीट कर रही है। मसला क्या आ रहा है, डिसेलरेशन के लिए पहले अगर मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला वापस लिख दे रहा हूँ, फिर मैं उसको चेंज कर दूंगा बाद में। एक्सेलरेशन का फार्मूला था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। अब देखो इनिशियल स्पीड तो मुझे मालूम है कि 12 है स्टार्टिंग स्पीड बेसिकली, लेकिन फाइनल स्पीड जो 1 पे आ रही है वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे 1 की स्पीड नहीं मालूम। अब क्या करूं, अब इसके लिए मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी। क्या बताई थी, मैंने बताया इस पूरे लाइन के ऊपर अगर मुझे इस पूरे लाइन ये जो डॉट है जो मैंने 1 मार्क किया है वो इस लाइन पे आ रहा है, इस स्लोप पे आ रहा है, इस पूरे स्लोप पे एक्सेलरेशन हो या डिसेलरेशन हो वो हमेशा सेम होता है। तो अगर मुझे इसके ऊपर वैल्यू नहीं मालूम, पर मैं कह सकता हूँ इस स्लोप की एंड वैल्यू वाज स्मॉल a और स्मॉल a मैं निकाल चुका हूं व्हिच वाज 4। तो अगर मैं इन दो परफेक्ट वैल्यूज को यूज करके इसके एक्सेलरेशन निकालूं या डिसेलरेशन निकालूं तो इस पॉइंट का भी सेम आएगा। ऐसे ही था अब्दुल्ला, यस सर। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू वाज 12 और मैं अब इस पॉइंट का नहीं निकाल रहा, मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, और फाइनल वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो वी कैन डू व्हाट, we can simply say final value is 4 minus initial value was 12 upon time कितना लगा, उसने मुझे फर्स्ट उसने t equals to 1 के लिए निकालने बोला था, लेकिन मैंने t equals to 1 के लिए निकाला। अब मैंने टाइम कहाँ तक लिया, देखो यहाँ पे टाइम इज 1.5, तो मैं भी अपना टाइम 1.5 रखूंगा। now 4 minus 12 is minus 8 divide by 1.5। अब minus 8 divide by 1.5 करोगे तो आंसर आ जाएगा minus 12, ठीक है। एक मिनट, आई गेस इसमें कोई गलती हो रही है। वेट अ मिनट 5.3 आ रहा है। माइनस 8 डिवाइड बाय 1.5 क्या आ रहा है, ये 5.333 5.33 आ रहा है। यस हाँ सही आ रहा है। माइनस में नेगेटिव है। माइनस में आने का मतलब क्या है कि स्पीड गिर रही है, और स्पीड गिरने का मतलब क्या होता है, डिसेलरेशन। तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब आपने डिसेलरेशन का आंसर निकाल लिया। और इसमें आप यूनिट्स का यूज करोगे बेटा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। कोई मसला इनाया। अब मैंने जो है इस स्लोप के लिए आंसर निकाला डिसेलरेशन का, और ये पॉइंट इसी स्लोप पे लाई कर रहा है, तो यानी ये आंसर जो आया वो इसी t इक्वल्स टू 1 के लिए भी आया है। अब्दुल्ला कोई मसला है तो पूछ लो बेटा दोनों को। अब्दुल्ला ना, ओके। द वैल्यू ऑफ q, अब ये देखो सवाल अगेन स्पीड टाइम ग्राफ है। द वैल्यू ऑफ q इफ अ डिस्टेंस ऑफ 65.6 मीटर हैड बीन ट्रैवल्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू डिसेलरेट। ऑब्जेक्ट है स्टार्टेड टू डिसेलरेट का मतलब क्या है, वो बोल रहा है यहाँ तक, इसके आगे स्पीड गिरने लगी है तो हम देख सकते हैं इसको डिसेलरेट कहते हैं। अब मुझे बोल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ द डिस्टेंस ऑफ 65.6 मीटर्स। अब यानी वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शेप है, इसका डिस्टेंस दे रहा है 65.6, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एरिया दे रहा है। अब मुझे पता है अगेन कि अगर मुझे q निकालना और डिस्टेंस दिया हुआ है तो आई नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया जो भी शेप फॉर्म हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक शेप बना दे रहा हूँ वापस से,
तो मेरा यहाँ से दे रहा है वो डिस्प्ले से पहले का, राइट? तो ये कौन सा शेप बना? ट्रेपेजियम अगेन। ट्रेपेजियम अगेन, ठीक है। अब मुझे यानी कि क्यू निकालना है, उसको मुझे डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है शेप की, तो मुझे एरिया मालूम है, मैं एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगा ट्रेपेजियम का। तो अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इनटू ए इज, अब हमें साइड ए और साइड बी चाहिए, तो साइड ए मेरी ये ले लेते हैं हम और साइड बी ये ले लेते हैं। यू कैन से पैरेलल साइड्स दो है ना, इसमें से किसी को भी ए किसी को भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ये मेरा साइड ए ले रहा हूं मैं, तो यहां तक की लेंथ कितनी है, 0 से लेके q तक, तो आई कैन से दिस होल इज q प्लस, अब इस वाले साइड की लेंथ क्या होगी, कोई बता सकता है? तो q माइनस 1। q माइनस 1, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब मुझे सिर्फ इधर तक की चाहिए, तो आई नो ये होल पूरी जो है वो q है, लेकिन अगर मैं यहां से लेके 1 हटा दूं पूरा, ये जो मेरा एरिया था ये 1 था, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, q माइनस 1 हो जाएगा ये। नया ये बात क्लियर है बेटा, q माइनस 1 कैसे हुई? और इनटू हाइट चाहिए Yes, हमें। sir. अब हाइट मेरी यहां से ले लेंगे हम, तो हाइट कितनी है मेरी, 80। अब सॉल्व, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू मुझे मालूम है, तो यानी कि 65.6 को मैं इसकी जगह रख सकता हूं। इनटू, अब q प्लस q विल बी 2q माइनस 1 इनटू 80, ठीक है। अच्छा, आई कैन डू वन थिंग मोर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो क्या मैं इस 2 को इस 80 से सिंपलीफाई कर दूं डायरेक्टली? यस। ठीक है। यार जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो, हाँ बोल दो, मैं क्लास में बोल देता हूँ। कितनी देर में? 5 मिनट बोल देना। अच्छा, तो सॉरी यार, 2 1s और ये 2 40s, and now I can multiply this 40 with this bracket, so this will be 65.6 equals to 80q minus 40, माइनस है वहां जाके प्लस हो जाना है, तो 65.6 plus 40 equals to 80q. Now 65.6 plus 40 will be 105.6 equals to 80q, and 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करा देंगे, तो 105.6 डिवाइड बाय 80 is 1.32। 1.32 equals to q, and this is our answer. कोई मसला बेटा, कोई परेशानी इसमें? आसान है, काइनेमेटिक्स यही सब होता है, काइनेमेटिक्स और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारा क्या है, the average speed between t equals to 1 and t equals to 2। अब स्पीड निकालनी है हमें t equals to 1 से t equals to 2, यानी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड चाहिए, सही है। एनी आइडिया कैसे निकल सकता है? पहले मैं q की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा q क्या आ गया भाई, 1.32 आ गया है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड हमेशा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलेगी। क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? सिर्फ स्पीड के लिए डिस्टेंस मालूम होना चाहिए ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि मुझे ये जो शेप बन रहा है 1 से लेके q तक के बीच में, विच इज अ रेक्टेंगल, मुझे इसका एरिया चाहिए होगा फॉर डिस्टेंस, यस। ठीक है। अब मुझे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तो आई नीड टू नो दिस लेंथ। अगर ये 1 है, ये 1.32 है, तो इसके बीच की जो लेंथ है वो 0.32 होगी, तो यानी आई कैन से दिस इज 0.32, और इसकी जो लेंथ है या ये हाइट लेना चाहिए हमें, तो वो दैट इज 80। सो पार्ट बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हम, जिसमें हमारी हाइट या लेंथ इज 80 एंड विड्थ इज 0.32। 80 into 0.32 is 25.6। 25.6। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब
टाइम चाहिए मुझे, तो टाइम कितना लगा इसके बीच में बेटा? So 1 second. एक मिनट, 1 सेकंड नहीं लगा ना? ये 1 और 2 के दरमियान ना? अच्छा सही है। मुझे डिस्टेंस भी चाहिए होगा ना फिर अभी 1 और मैंने तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला, मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए। हम ट्रेपीजियम भी कर सकते थे, वैसे मैंने नोटिस नहीं किया। t = 1 से 2 चाहिए तो मैंने ये वाला डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए होगा इसमें ऐड करने के लिए। तो पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा ना, जो कि मेरा ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल में यहाँ पे 1.32 से लेके 2 तक का डिफरेंस कितना होगा? 0.68. 0.68। और मेरी जो हाइट है अगेन वो 80 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। मिला है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला है तो पूछ लेना। यस सर। इनटू 80, क्या आंसर आ रहा है इसका? 27.2. 27.2। तो मेरा टोटल डिस्टेंस जो आया, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम t = 1 and t = 2 is 25.6 plus 27.2। क्या आंसर आ रहा है? 52.8. 52.8। ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था असल में इस सवाल में? मुझे निकालनी थी एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी यूज सिंपल फार्मूला स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। अब डिस्टेंस हमारा आ गया 52.8 और टाइम कितना है हमारा? 1 सेकंड यूज हुआ है, ठीक है। 2 मत ले लेना, उसने मुझसे t = 1 और t = 2 के बीच का पूछा है, तो 2 - 1 इज सिंपली 1, ठीक है, इसके बीच का। तो 52.8 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू 52.8 और मुझे यूनिट यूज करने पड़ेंगे मीटर पर सेकंड, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई मसला? चलो अब एक सवाल आप लोग को देते हैं ताकि समझ आ जाए भाई कितना समझ आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 दोनों करो। आई विल वेट 5 मिनट्स और फिर मैं करूंगा स्टार्ट। चार्ज पे लगा लूं।
जी हो रहा है दोनों से? नो? चलो सर हो रहा है। हो रहा है। इनाया हो रहा है बेटा, या कराना शुरू कर दूं? नहीं हो रहा सर। चलो आओ, लेट मी जस्ट कॉपी इट देयर। अच्छा मुझे बताओ इनाया, मसला कहाँ पे आ रहा है बेटा? सर मुझे उनको जैसे करना आता है समझ, लाइक डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है इसमें से मुझे नहीं पता कैसे लूं। वैल्यूज कैसे ले, ठीक है चलो आओ साथ यस। साथ करना। और जहाँ पे भी मसला मुझसे पूछते रहना, मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप मुझे बता दे रहा हूँ, ठीक है? अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है हमें अननोन निकालना है। डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस टेबल मतलब दोस्तों मुझे किसी चीज का एरिया दे दिया, एरिया किस चीज का, इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। अब 2 सेकंड्स में पहले मैं देखता हूँ शेप क्या बन रहा है। देखो ये रहा 2 सेकंड मेरा, यहाँ से मैं शेप बना लेता हूँ ग्राफ पे जाके। तो मैंने ग्राफ से एक लाइन बनाई यहाँ पे। अब मेरा ग्राफ यहाँ पे मीट हुआ, फर्स्ट 2 सेकंड में मेरा शेप यहाँ से लेके यहाँ तक गया। फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 से लेके 2, राइट? अब इनाया मेरा कौन सा शेप बना? ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है? अब इसने मुझे इसका एरिया दिया हुआ है, यानी मुझे जो सी निकालना है, मुझे वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो एरिया ही होता है डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में, ठीक है? तो हमने बोला पार्ट ए में हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा लिया, व्हिच इज 1/2 इनटू साइड ए प्लस साइड बी इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है देखो, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड्स इज 260। यानी कहना है इससे कि एरिया की जगह पे आई कैन राइट 260, राइट और रॉन्ग? जी ना? यस सर। ओके, उसके बाद इक्वल्स टू 1/2 इनटू साइड ए और साइड बी देख लेते हैं। अब साइड ए और साइड बी कौन सी होती है? पैरेलल बना दी, तो ये मैं इसको साइड ए कह दे रहा हूँ और इसको साइड बी कह दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं साइड ए इसको भी कह सकता हूँ और इसको भी कह सकता हूँ, मर्जी, आप पैरेलल में से किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे अगर इसकी हाइट चाहिए, क्या मुझे इसकी लेंथ मुझे मालूम है? नहीं मालूम, सी है, तो मैं इसकी जगह सी लिख दूंगा सिर्फ, प्लस साइड बी की हेड लेंथ मालूम है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक की बिल्कुल मालूम है, 75 है, राइट? यहाँ तक 75 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 75 इनटू हाइट। हाइट क्या है मेरी? यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, तो 0 से लेके 2 तक है, तो यानी दिस लेंथ इज 2, तो आई कैन राइट 2। कोई मसला आया था कि नया? लेंथ लेना समझ आ गई बेटा? नो सर। नो सर। अब मैं इसको सॉल्व करना है तो सिंपलीफाई कर सकता हूँ, दिस 2 कैन बी सिंपलीफाइड, तो आई गॉट 260 इक्वल्स टू c प्लस 75, और 75 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस करा देंगे, 185। तो 260 minus 75 equals to c, which is 185 equals to c, ठीक है? अब्दुल्ला यही आंसर आया बेटा आपका। और नया आप मुझे बताओ इस पूरे सवाल में कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। पक्का सब समझ आ गया कि मैंने एक शेप कैसे बनाया, लेंथ कैसे ली, सब क्लियर? यस सर। ओके गुड। फिर बी पार्ट अरे ये जो बोलो, क्या बोल रहे हो? पार्ट बी है उसमें 1.73 हम लोग कैसे यानी डिटरमाइन करेंगे? ये 1.73 आ रहा है। आ रहा हूँ, उसी पा रहा हूँ। अब बोला डिसेलेरेशन निकालो, हमें पता है डिसेलेरेशन और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सेम होता है, बस वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आती है। अब किसके लिए? 1.73 सेकंड्स बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, यानी 8 सेकंड पे जर्नी खत्म हो रही है, हमें उससे पहले कितने सेकंड्स पे पहले जाना है? 1.73 जाना है। अब देखो 1.73, तो 8 माइनस 1.73 करो, कहाँ पे आएगा? क्या आएगा? 8 माइनस 1.73 इज 6.27। 6.27। अब मुझे देखना है कि मेरा 6.27 सेकंड्स कहाँ होंगे। तो देखो दिस इज माय 5, दिस इज माय 6 एंड दिस इज माय 7, तो 6.27 का ही मेरा इस तरफ ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। मैं इसको रेड से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? ऑन अ रैंडम 6 और 7 के बीच में होना है। अब मैंने बोला 6.27 को अगर मैं डिसेलेरेशन निकालना है तो मैं इसको ग्राफ से मीट कराऊंगा, ग्राफ से मीट कराया तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है। अब डिसेलेरेशन के लिए हम एक्सीलरेशन वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या था? मैं पहले फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, बी पार्ट
में मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डिसेलरेशन का फॉर्मूला जो भी हो, आप एक्सेलरेशन वाले यूज कर लो ताकि मसला ना हो. Which was final speed minus initial speed upon will be time, कि टाइम कितना लिया. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगेन मुझे इस पॉइंट पे अगर मैं ग्राफ से देखूं तो स्पीड मालूम नहीं है. सही है, सेम प्रॉब्लम. लेकिन हमने क्या बोला था, ये जो पॉइंट है ये मेरा इस वाले स्लोप पे लाई कर रहा है. अगर मैं इस स्लोप के ऊपर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू निकाल लूं तो दैट विल बी द सेम आंसर फॉर दिस पॉइंट. ठीक है. अब इस पॉइंट पे शुरू कर रहा हूं मैं. ये मेरी, मैं कहता हूं ये मेरी इनिशियल है और ये मेरी फाइनल है. मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्पीड कितनी है इनिशियल पे, 75 है स्लोप पे. ठीक है, सेम स्लोप है ना. तो मैंने बोला यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो 75 है और मेरी स्पीड गिरते गिरते फाइनल कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई. तो फाइनल स्पीड 0 हो गई और इनिशियल स्पीड 75 हो गई. ठीक है अब्दुल्ला, इनाया. Yes, sir. अपॉन टाइम. अब टाइम कितना लिया गया इस पूरे काम में, देखो यहाँ से मैंने शुरू किया तो यहाँ पे टाइम 5 था और खत्म हो रहा है 8 पे. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3 सेकंड्स लिए गए. तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा. So I got 0 minus 75 will be minus 75 over 3. तो 75 over 3 सिंपलीफाई हो सकता है बिल्कुल. 3 1 जा and 75 3 के टेबल में कितने टर्म्स आता है, 25. 25. ओके, तो दिस इज 25 माइनस 25 आ रहा है. ठीक है. अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया नेगेटिव बचा है, दिस मींस दिस इज डिसेलरेशन. तो आप कह सकते हो कि आपकी जो डिसेलरेशन की वैल्यू आई है दैट विल बी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्क्वायर इज अ यूनिट. ठीक है. कोई मसला, कोई परेशानी है तो पूछ लो. नया क्लियर है बेटा डिसेलरेशन वाली बात या नहीं है? Yes, sir. ठीक है. जस्ट टू अगेन रिमाइंड यू, हमें चाहिए इस पॉइंट का था, हमने इस पॉइंट पे नहीं निकाला, हम इस पूरे स्लोप का निकाला. अगर मैं इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट का भी निकालना चाहता तो मैं तब भी पूरे स्लोप का निकालता और वो सेम ही आंसर देता. ठीक है, क्योंकि आपके जब भी स्लोप सेम होता है, आपके एक्सेलरेशन हो या डिसेलरेशन हो, वो सेम आंसर देता है. चलो सी पार्ट पे आते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स एंड द फाइनल 4 सेकंड्स. क्या मतलब बोले, पहले फर्स्ट 4 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लो, फिर फाइनल 4 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लो, और उन दोनों के बीच का क्या चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए. तो पहले मैं फर्स्ट 4 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालूंगा. अब फर्स्ट 4 सेकंड्स में मेरा 4 ये रहा. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट 4 सेकंड पे एक लाइन बनाऊं, ब्लू से बना रहा हूं मैं. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा शेप अब ये वाला बना एक नया. अब देखो फर्स्ट 4 सेकंड्स पे मेरे दो शेप आ रहे हैं बेटा. एक शेप मेरा ये आ रहा और दूसरा शेप मेरा ये आ रहा. मैं लिख भी दे रहा हूँ, दिस इज माय शेप 1, दिस इज माय शेप 2. तो अगर मैं फर्स्ट का तो शेप फर्स्ट वाले का डिस्टेंस निकाल लूंगा और दूसरे वाले का एरिया निकाल लूंगा, इन दोनों को ऐड करा दूंगा तो मेरे पास फर्स्ट 4 सेकंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. तो हम निकाल लेते हैं. पार्ट सी, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 4 सेकंड. और हमें पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ पहला शेप क्या था हमारा, ट्रेपेजियम बना था. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने की जरूरत है या मुझे मालूम है ऑलरेडी? सर मालूम है 260. उसने मुझे पहले से यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 260 फर्स्ट 2 सेकंड्स का, जो कि यही शेप था, और डिस्टेंस इज सिंपली एरिया. तो आई नो कि वो 260 है, मैं निकालूंगा नहीं. ठीक है. फिर सेकंड शेप पे आ जाओ, दैट इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल क्या है मेरा, अच्छा एक मिनट रुकना, लेट मी जस्ट सी वन थिंग. असल में यहाँ पे उसने पार्ट ए में स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो वी शुड फाइंड दूसरा गेम. ठीक है. बट एक मिनट जस्ट लेट मी चेक. सी में मेरा क्या आया था, 185 आया था. ठीक है. तो 1/2 into 185 plus 75 into height was 2.
ठीक है, यस वी विल बी यूजिंग 260। उसके बाद सेकंड एरिया निकालना है हमने, तो सेकंड शेप इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की जो मेरी लेंथ है वो क्या है, 2 से लेके 4 तक की, तो 2 आ गया। और जो मेरी विड्थ है ये मेरी क्या है, 0 से लेकर 75 के बीच में, तो ये 75 होगा पूरा, ठीक है। तो 2 into 75 कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच इज माय शेप 2। तो 75 into 2 which will be 150। तो यानी अब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 4 सेकंड्स कितना आ गया बेटा, 260 प्लस 150 which will be 410। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस ऑफ लास्ट 4 सेकंड्स चाहिए। लास्ट 4 सेकंड्स का मतलब क्या है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए। तो अब देख लो यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, मैं इसको ग्रीन से बना रहा हूँ। एक सिंगल शेप ही बन रहा है मेरा, कौन सा शेप है नया, ट्रेपीजियम बन रहा है लास्ट 4 सेकंड्स में डायरेक्टली। यस ठीक है, अब मेरा ये रेड लाइन से कोई काम नहीं है, तो मैंने पिछले पार्ट में बनाया था। अब मैं डायरेक्टली इससे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालूंगा फॉर लास्ट 4 सेकंड्स। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ लास्ट 4 सेकंड्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो वी आर यूजिंग 1/2 इनटू साइड ए प्लस साइड बी कर लिया। साइड ए मेरी कौन सी होगी बेटा, पैरेलल साइड्स। ये मैं इसको साइड ए कह दे रहा हूँ, इसको साइड बी कह दे रहा हूँ। तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ से शुरू हो रहा है 4 से और यहाँ तक जा रहा है, which is my 5। तो 4 से लेके 5 की लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। और साइड बी मेरी 4 से लेके 8 तक पूरी है, तो ये मेरी 4 होगी। तो 1 + 4 हो जाएगा यहाँ पे साइड ए प्लस बी में। इनटू हाइट चाहिए, तो हाइट मेरी मैं देख सकता हूँ ये है which is equal to 75। तो हम यहाँ पे 75 लिख देते हैं और अब इसको सॉल्व कर लो। so equals to 1/2 into 1 + 4 will be 5 into 75। 5 into 75 will be सर फाइनल आंसर बता दो बता दो। सर 187.5 187.5 मेरा आंसर आ गया। इस पूरे का सही, इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर दिया होगा आपने। अब एक बात देखो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। यानी फर्स्ट 4 सेकंड्स का जो आंसर आया 410 और इसका आंसर आया 187.5। इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस चाहिए था मुझे। मैं डिफरेंस निकाल लूंगा, डिफरेंस बिटवीन देम। पहले जो आया था फर्स्ट 4 सेकंड्स का वो 410 आया था, माइनस 187.5। Now 410 minus 187.5 is 222.5 222.5 मीटर। मीटर क्यों लगाया बेटा, डिस्टेंस है, ठीक है। तो फाइनल आंसर में यूनिट्स देने होते हैं। एंड दिस इज माय आंसर। कोई भी मसला, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? नो इनाया बेटा, आप समझ आ गया ग्राफ कैसे सॉल्व करने हैं? यस सर। सोच लो, होमवर्क आ जाएगा जिस टेस्ट पे पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो समझ आया। चलो अच्छा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा इसके आज तीनों मेरे, तो वो लाजमी देख लेना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।